नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको इस वक्त की अहम हेडलाइंस दिखाते हैं। 80वां स्वतंत्रता दिवस आज पीएम मोदी 13वीं बार लाल किले की प्राचीर से फहराया उन्होंने तिरंगा। पहली बार लाल किले पर गाया गया वंदे मातरम। चमोली सुरंग हादसे में सीएम धामी ने की मृतक आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा। लापता श्रमिकों की तलाश जारी। सीएम धामी ने दी विकास कार्यों को 15 करोड़ की स्वीकृति। धार्मिक स्थलों के सुंदरीकरण और बाढ़ सुरक्षा पर होगा कार्य। उत्तराखंड में 105 उपनल सफाई कर्मचारियों को मिलेगा एक समान वेतन। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष ने दिए निर्देश। उत्तराखंड में 1.07 लाख मतदाताओं के खिलाफ दर्ज हुई आपत्तियां। ऑब्जेक्टर और वोटर को जारी होगी नोटिस। उत्तराखंड में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। कई जिलों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। प्रदेश भर में मतदाता सूची को लेकर दावे और आपत्तियां जमा करने का काम तेजी से चल रहा है। निर्वाचन कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक अब तक प्रदेश में करीब 70,000 आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं। इसके साथ ही नए मतदाताओं के आवेदन की बड़ी संख्या में आवेदन भी मिले हैं। आपको बता दें, एसआईआर के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6, नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 और संशोधन के लिए फॉर्म 8 के जरिए आवेदन लिए जा रहे हैं। वहीं दावे और आपत्तियां भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा की जा रही हैं। सबसे ज्यादा आपत्तियां प्रदेश के मैदानी जिलों से सामने आई हैं। खासकर प्रदेश की उधम सिंह नगर जिले की जसपुर और काशीपुर विधानसभा सीटों पर आपत्तियां सबसे ज्यादा आई हैं। निर्वाचन विभाग ने साफ किया है कि एक व्यक्ति के नाम से 5 से ज्यादा आपत्तियां आने पर उसकी विशेष जांच कराई जाएगी ताकि सूची में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और गड़बड़ी ना पाई जाए। निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियों को जमा कराने की आखिरी तारीख जो है वो 13 अगस्त से तय की गई थी। इसके बाद कोई नया दावा या आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी, ये बात कही गई। वहीं बड़ी संख्या में आपत्तियां आने से सियासत भी गर्मा गई। ये विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष अपने फायदे के लिए फर्जी आपत्तियां लगवाकर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि एसआईआर का मकसद सिर्फ फर्जी नाम हटाकर साफ सुथरी मतदाता सूची बनाना है। उत्तराखंड राज्य में चल रहे एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया 13 अगस्त को संपन्न हो गई। एसआईआर के दूसरे चरण के तहत 14 जुलाई से 13 अगस्त के बीच कुल 2,83,890 दावे एवं आपत्तियां तमाम माध्यमों से प्राप्त हुई हैं, जिसमें फॉर्म 6 के 1.28 लाख, फॉर्म 7 के 1.07 लाख और फॉर्म 8 के 47,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। ऐसे में अब 14 अगस्त से एसआईआर के तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिस पर प्रदेश के कई जिलों से नाम काटने, उम्र का सही विवरण, स्थानीय पता आदि सम्मिलित है, जिसको लेकर राजनीतिक प्रक्रिया के साथ आरोप प्रत्यारोप से राजनीति भी चुनाव आने से पहले बेहद गर्मा गई है। इसमें उपस्थित एडिशनल सीईओ विजय जोगदंडे, असिस्टेंट सीईओ मस्ताज जी और यहाँ पर उपस्थित समस्त पत्रकार बंधु, मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। उसका फॉर्मेट ये रहेगा कि मैं एक छोटा सा प्रस्तुतिकरण करूँगा, उसके बाद मैं आप लोगों से आई एम रेडी टू टेक क्वेश्चंस। शुरू करिए प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अभी तक लगभग 24 लाख नोटिसेस हमने जनरेट किया है एंड देन 24 लाख नोटिसेस जनरेट किया है एंड देन नोटिस डिलीवर हो गया है। 20 लाख नोटिस डिलीवर हो गया है, अराउंड 83%। अभी अराउंड 16% नोटिसेस देने के लिए अभी हमारे पास अभी बचे हैं। उम्मीद है कि हम कर देंगे। नहीं, देखिए, उनकी नहीं, शिकायतें हमारी भी है। ऐसा नहीं कि वही अकेले शिकायत कर रहे हैं, हमारी भी शिकायतें, हमारे पास भी कार्यकर्ता इन्फॉर्मेशन ला रहा है और हम भी चाहते हैं इसकी स्थिति बढ़नी चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदारी हमारी भी है कि कोई भी वोटर छूटने ना पाए, क्योंकि मताधिकार का प्रयोग इस देश के नागरिक का अधिकार है। उसको मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता सूची में अंकित होना जरूरी है। इसलिए निर्वाचन को भी देखना पड़ेगा कि एक एक मतदाता को सूची में हम लोग अंकित ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। तो ये विषय दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देखा जाना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो हम बताते हैं कि हमने पहले भी बताया कि एसआईआर में जिस प्रकार से उन्होंने अभी क्वेश्चनरी रखी और जिस प्रकार से लोगों को ताबड़तोड़ उसमें जो
आपत्तियां दर्ज करके दी गई हैं, उनको इतना जल्दी सुलझाना आसान नहीं है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि उनको सफिशिएंट टाइम देना चाहिए। अगर टाइम नहीं दे रहे हैं तो इससे स्पष्ट है कि वो जानबूझ करके जो बाकी वोटरों को वो लिस्ट से हटाना चाहती है। एसआईआर अन्यथा ये था कि जो प्रदेश में अनावश्यक लोगों का शरण मिला है या जिन्होंने किसी भ्रष्टाचार के तहत कार्ड बनाए हैं, उनका निकलना तो वास्तविक सही है। रही बात एसआईआर की, तो एसआईआर में जिस तरीके की विसंगतियां हैं, मैं आपको बताऊं, चाहे वो फॉर्म 7 में ऑब्जेक्शन और डिलीशन ऑफ दी वोट को लेकर के हो, या जो नोटिस सर्व हुए हैं ऑब्जेक्शन के लिए उनको लेकर के हो, एक अधिकारी का 2 जगह एक समय पर उपलब्ध होने की बात नोटिस में कहना, तो ऐसी कई चीजें विसंगतियां पाई गई हैं जो कि इम्प्रैक्टिकल है। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर के पहले भी कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग के दरवाजे पे गई थी। कल भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में हम सब लोग मुख्य चुनाव अधिकारी के दरवाजे पर गए थे और उनसे एक वार्ता हुई जिसमें फॉर्म 7 का डिस्कशन हुआ, फॉर्म 10 का डिस्कशन हुआ, क्योंकि फॉर्म 7 में जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कटवाने में और हटवाने में विश्वास नहीं करती, हम जोड़ने में विश्वास करते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है, कटवाने और हटवाने का। हम चाहते हैं कि जिन वोटों की विसंगतियां हुई है उनके नाम जुड़े और जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो सभी मैप्ड हो, ऐसा हमारा प्रयास है। किसी के वोट को कटवाने का न तो हमारा अधिकार है, न हमारा कोई उद्देश्य है, न हमारा सिद्धांत है। एक कांग्रेस भ्रम फैला करके बार बार इस प्रकार की अपनी राजनीति को कर रही है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एसआईआर की प्रक्रिया ने सियासत को नई धार दे दी है। एक तरफ निर्वाचन आयोग साफ सुथरी मतदाता सूची बनाने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर विपक्ष को डर है कि कहीं बड़े पैमाने पर नाम न कट जाएं। मैदानी जिलों से आ रही हजारों आपत्तियां इस बात का संकेत है कि आने वाले चुनाव में वोटर लिस्ट ही सबसे बड़ा मुद्दा बन सकती है। 13 अगस्त के बाद दावे और आपत्तियों पर सुनवाई शुरू हो गई है। उस दौरान तय होगा कि कितने नाम जुड़ते हैं और कितनों के नाम सूची से हटते हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और किसी पात्र मतदाता के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब देखना होगा कि एसआईआर के बाद बनने वाली नई मतदाता सूची उत्तराखंड की राजनीति की दिशा कितनी बदलती है। फिलहाल सभी दलों की नजरें आयोग की हर कार्रवाई पर टिकी हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर और अगली अहम खबर की बात करते हैं। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां 80वें स्वतंत्रता दिवस पर परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण किया है। उन्होंने 15 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित भी किया है, जिनमें 2 पुलिसकर्मियों को मरणोपरांत सम्मान मिला है। उनके परिजनों को प्रशस्ति पत्र आदि सौंपा गया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा में औद्योगिक पार्क बनाने, युवाओं की नीति निर्माण में भागीदारी के लिए युवा आयोग गठित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश 50,000 से बढ़ाकर 70,000 रुपये करने और राज्य में बाल वीरता पुरस्कार शुरू करने का भी ऐलान किया गया। बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के सर्वोच्च प्राथमिकता पर हमारी सरकार ने हमेशा ही रखा है। युवाओं से संबंधित जो निर्णय हों, रोजगार से संबंधित बातें हों या 34,000 युवाओं को रोजगार मिलना हो पारदर्शी तरीके से, बिना पर्ची और बिना खर्ची के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के या सख्त नकल का कानून लागू करना, उन्होंने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए वो सब काम किए हैं जो राज्य के हित में जरूरी हैं। और इसी क्रम में युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए रोजगार, स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ें, शिक्षण प्रशिक्षण हो और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए युवाओं के समग्र विकास के लिए एक युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसकी आज हमने घोषणा की है और जल्दी ही युवा आयोग इस पर युवाओं के समग्र विकास के लिए काम करेगा। सर, औद्योगिक विकास को
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने लोक भवन में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने विकसित भारत के संकल्प में उत्तराखंड की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए प्रदेश की महिला शक्ति और युवाओं की उपलब्धियों की सराहना की है। राज्यपाल ने बताया कि करीब 3 लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने युवाओं के स्टार्टअप उद्यमिता और बेटियों की शिक्षा को प्रदेश की उपलब्धि बताया है। साथ ही AI और तकनीकी के दौर में नई चुनौतियों को अपनाकर उत्तराखंड को अग्रणी राज्य और भारत को विश्व शक्ति बनाने का आह्वान किया। मैं हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी महिला शक्ति सबसे अलग है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो 3 लाख हमारी महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे युवा पूरी दुनिया से अलग हैं। हमारी बेटियां, उनकी उत्कृष्टता, उनका एक्सीलेंस, आप किसी भी फील्ड में देखिए, हमारे युवा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर में एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। और अगली अहम खबर आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कालाढूंगी के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा प्रभात फेरियां भी निकाली गई। इस दौरान कालाढूंगी SDM कोर्ट में SDM सुधीर कुमार ने ध्वजारोहण किया। इसी के साथ कोतवाली कालाढूंगी में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने ध्वजारोहण किया है। तहसील में कार्यक्रम के तहत आयोजित कार्यक्रम में देश के शहीदों को भी याद किया गया। वहीं कालाढूंगी SDM सुधीर कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर कालाढूंगी क्षेत्र के 2 बच्चों को बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने पर सम्मानित भी किया। सर्वप्रथम मैं समस्त कालाढूंगी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तहसील प्रांगण में ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे द्वारा इस बार एक नया प्रयास किया गया, जो तहसील कालाढूंगी के मेधावी छात्र और छात्राएं, उनको सम्मानित करने का काम किया। इस बार हमने क्लास 10th में जो तहसील कालाढूंगी में जिन बच्चों ने टॉप किया है, एक छात्र और एक छात्रा को सम्मानित किया और भविष्य में इस प्रयास को हम और बढ़ाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगली बार बच्चे और मेहनत करेंगे और इस सम्मान को पाने के लिए और अधिक। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। विधानसभा में ध्वजारोहण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। ये उन शहीदों के सर्वोच्च बलिदान का परिणाम है, उन्होंने सभी शहीदों को नमन करते हुए कहा कि हमें स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर काम करना होगा। ऋतु खंडूरी ने विश्वास जताया कि सबके सहयोग से हम एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर तेजी से आगे बढ़ेंगे। अस्सीवां अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और आपने जैसे देखा विधानसभा में अभी झंडारोहण हुआ है। मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और नमन करती हूँ शहीदों को जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रता से सांस लेते हुए घूम रहे हैं। उन सभी को प्रणाम और नमन करना चाहूँगी और आशा करूँगी कि हम सभी लोग जो सपने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे, उन सपनों को पूरा करने में आगे निरंतर लगातार करते रहेंगे और एक विकसित भारत की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सभी को एक बार फिर बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। अगली खबर पौड़ी से है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर पूरा जिला देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया है। स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर लोगों में देशभक्ति का जोश भरा है। कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री मदन कौशिक और DM स्वाति एस भदौरिया ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी है। मुख्य समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और वीर सैनिकों को सम्मानित किया गया। प्रभारी मंत्री ने युवाओं को नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। DM ने जन केंद्रित प्रशासन और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता जो है वो दोहराई। सभी प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे राज्य में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम मना रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे यहाँ पौड़ी में आकर स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर रहने का अवसर मिला है। जो यहाँ पे सभी के साथ में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पे किया गया। हमारे प्रभारी मंत्री जी स्वयं उपस्थित भी थे और ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद यहाँ पे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके साथ में हमारे जो सम्मानित शहीद के परिवार थे उनका सम्मान भी किया गया। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पौड़ी जनपद में आयोजित हुआ है और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पावन अवसर पर हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम मैं समस्त जिलावासियों को, स्थानीय लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी स्वतंत्रता दिवस इसी प्रकार मनाया जाएगा। जहां तक संस्कृति को बचाने का प्रश्न है तो विद्यालय स्तर पर यथासंभव प्रयास किया जाता है। और आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे। इस दिन देश आज़ाद हुआ था और आज हमारा 88th इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये हम इसलिए मनाते हैं, इस दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज के दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे स्कूल में भी अच्छे कल्चरल प्रोग्राम्स, उत्तराखंड फोक डांस और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री आवास में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने पुलिस और सुरक्षा कर्मियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई है। ध्वजारोहण के बाद सीएम धामी ने देश की आजादी और मां भारती की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि बलिदानियों के सपनों को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में कई ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से हो रहे हैं। राज्य सरकार विकास के साथ प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत कर रही है। मैं हर एक उत्तराखंडी को आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी महिला शक्ति सबसे अलग है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो 3 लाख हमारी महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हमारे युवा पूरी दुनिया से अलग हैं। हमारी बेटियां, उनकी उत्कृष्टता, उनका एक्सीलेंस, आप किसी भी फील्ड में देखिए, हमारे युवा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर में एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप